हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए महत्वपूर्ण शब्द विलोम जिसे हम बोलते हैं वर्ड एंटोनिम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं साथ ही साथ वर्ड जो लिख रहा हूँ उनका उच्चारण, उनका अर्थ और साथ साथ उनका जो विलोम शब्द है, एंटोनिम है, उसका भी उच्चारण और अर्थ बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे और तैयारी कर लेंगे तो मैं इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी बच्चा इसको तैयार कर लेगा उसका जो एंटोनिम जो है कन्फर्मली मैं कहता हूँ कि बड़ी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि उसको एंटोनिम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतने सारे हम वर्ड एंटोनिम कर लेंगे तो हमारी वर्ड पावर जिसे हम कहते हैं वोकेबलरी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं बिला ताख़ीर के, बिना किसी देरी के शुरू कर रहा हूँ। पहला वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप जानते भी होंगे कुछ इसमें बहुत सारे ईजी भी होंगे जो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएंगे। तो पहले भी लिख रहा हूँ, सबसे पहले बेटर। 5 वर्ड लिखूंगा और उसके एंटोनिम लिखूंगा। उसके बाद है कंसेंट, ध्यान से सुनेंगे, कंसेंट। और उसके बाद है अले, LALLAY, अले। और उसके बाद है एक्विट, AQUIT, एक्विट। और उसके बाद है स्टेल, STALE। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बेटर का अर्थ होता है ज़्यादा अच्छा, तो उसका विपरीत होगा वर्स, WORSE। वर्स का मतलब होता है ज़्यादा बुरा। कंसेंट का अर्थ होता है परमिशन देना, इजाज़त देना। और इसी तरह से इसका एंटोनिम होगा रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का अर्थ होता है इनकार करना। एले का अर्थ होता है अले, जिसे हम पढ़ रहे हैं अले, जिसका अर्थ होता है शांत करना। और इसका एंटोनिम आप लिख सकते हैं फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का अर्थ होता है बेचैनी, परेशानी। एक्विट का अर्थ होता है रिहा करना, आज़ाद कर देना। और इसका एंटोनिम होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना, CONVICT, कन्विक्ट। इसी तरह से स्टेल आप जानते हैं बासी को बोलते हैं और इसका एंटोनिम होगा ताज़ा, तो ताज़ा को हम बोलते हैं फ्रेश। आप ये लिख लेंगे। इसके बाद में 5 करके यहाँ पर जितने भी एंटोनिम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो लिखा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी नोट करते जाएंगे। 5 के बाद अब मैं यहाँ पर 5 और लिख रहा हूँ। इसी तरह से लिखता जाऊँगा 5 करके, आप जल्दी से याद करते जाएंगे और लिखते लिखते ही याद हो जाते हैं। उसके बाद है एंशियंट, ANCIENT। एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन। और इस दूसरा है वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू। और उसके बाद है होप। होप का अर्थ होता है आशा या उम्मीद। और इसी तरह से नॉलेज होता है KNOWLEDGE, नॉलेज। और इसी तरह से नॉलेज के बाद है स्वीयर, SEVERE, सीवियर, सीवियर। अब यहाँ पर सीवियर का अर्थ होता है गंभीर। ठीक है, एंशियंट प्राचीन, वर्च्यू गुण, क्वालिटी को बोलते हैं, होप आशा को बोलते हैं, नॉलेज कहते हैं ज्ञान को, और सीवियर का अर्थ होता है गंभीर। तो एंशियंट का अर्थ जो हम एंटोनिम लेंगे वो हो जाएगा मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। और वर्च्यू का होता है वाइस, VIC, वाइस, वर्च्यू गुण, वाइस बुराई। होप, होप का हो जाएगा डिस्पेयर, DESPAIR, तो इसको बोलते हैं डिस्पेयर। ठीक है, और उसके बाद नॉलेज का, नॉलेज कहते हैं ज्ञान को, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम इग्नोरेंस, RANCE। स्पेलिंग है IGNORANCE, इग्नोरेंस। और यहाँ पर मैंने अभी लिखा है सीवियर। सीवियर का अर्थ होता है गंभीर, गंभीर। और इसका हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड का अर्थ होता है हल्का, तुच्छ, कम, इस तरह से होता है इसका मीनिंग। तो इस तरह से अभी हम 10 वर्ड्स और मीनिंग लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। अब मैं लिख रहा हूँ बारबेरिक। बारबेरिक कहते हैं वहशी, जंगली, हैवानियत, इस सभी को बोलते हैं। उसके बाद है मॉर्टल। मॉर्टल का अर्थ होता है जो चीज़
जिसको मौत आनी है, जो जिसका नाश होना है, नष्ट होने वाली है। उसके बाद है ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, चमकीले को, रोशन को बोलते हैं। और इसके अलावा होता है फ्रैंक। फ्रैंक का अर्थ होता है स्पष्टवादी, जो किसी की शर्म ना करे और कि झिझके ना, ऐसे इंसान को बोलते हैं स्पष्टवादी, बेझिझक। और इसके बाद एक वर्ड आता है वॉर। वॉर आप जानते हैं युद्ध को बोलते हैं, लड़ाई झगड़े को बोलते हैं। अब यहाँ पर बारबेरिक का अर्थ अभी मैंने बताया, जंगली और असभ्य, हैवानियत से भरा हुआ। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट वर्ड होगा सिविलाइज्ड, CVLIZED, सिविलाइज्ड, CIVILIZED, सिविलाइज्ड। और इसका अर्थ हो जाएगा मॉर्टल का, तो बहुत आसान है, इमॉर्टल, IMMORTAL, इमॉर्टल। उसके बाद ब्राइट कहते हैं चमकीले को, तो यहाँ पर हो जाएगा डल। डल का मतलब होता है मध्यम, कुरूप को भी बोलते हैं, धीमे को भी बोलते हैं, जिसमें कोई रोशनी ना हो। फ्रैंक का अर्थ होता है स्पष्टवादी, तो यहाँ पर हो जाएगा शाई। शाई का अर्थ होता है संकोची, शर्मीला। ठीक है। वॉर, वॉर का ऑपोजिट होगा पीस। पीस कहते हैं शांति को। इसके बाद एक वर्ड आता है गेस्ट। गेस्ट तो आप जानते ही, बोलते हैं गेस्ट का तो मीनिंग हम जानते हैं, मेहमान को बोलते हैं। उसके बाद है एक वर्ड यहाँ पर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के बाद है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आशावादी को। और इसी तरह से यहाँ पर होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ को, और इंसाफ को बोलते हैं। और जस्टिस के बाद यहाँ पर पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त। ठीक है। तो यहाँ पर गेस्ट कहते हैं मेहमान को, तो हिंदी में बोलते हैं इसका उल्टा यजमान। यजमान का अर्थ होता है इंग्लिश में बोलते हैं होस्ट, HOST, होस्ट। इंटेलिजेंट को आप जानते हैं, इंटेलिजेंट के लिए हम एक वर्ड डल भी ला सकते हैं। तो डल यहाँ पर इस अर्थ में भी होता है कि बेवकूफ़ या मूर्ख को बोलते हैं। ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा होता है पेसिमिस्टिक, जिसका अर्थ होगा निराशावादी, PESSIMISTIC, पेसिमिस्टिक। ठीक है। उसके बाद जस्टिस का हो जाएगा इन, और जस्टिस लिख देंगे, फिर जस्टिस, जस्टिस में इन जोड़ देंगे तो इनजस्टिस हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा ना इंसाफ़ी। पैट्रियट का होता है, पैट्रियट कहते हैं देशभक्त को, तो इसका एंटोनिम होगा गद्दार, ट्रैटर होता है, TRAITOR, ट्रैटर। ज़रा जल्दी जल्दी लिख लेंगे। ट्रैटर। और इस तरह से मैं समझता हूँ कितने, शायद 15 वर्ड हो चुके हैं, और हम बहुत जल्दी ये कंप्लीट करेंगे। ये वो वर्ड्स एंटोनिम हैं जो एग्ज़ामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक वर्ड है यहाँ पर सेवेज। सेवेज का अर्थ होता है जंगली, वहशी। ठीक है। उसके बाद है अप्रोच, APPROACHED, अप्रोच्ड है। और उसके बाद है टिमिड। अप्रोच का अर्थ होता है आ पहुंचना, किसी चीज़ का आना। और टिमिड का अर्थ होता है बुज़दिली, डरपोक। और एक वर्ड है यहाँ पर ASSUAGE, इसका प्रोनाउंसिएशन है अस्वेज। अस्वेज का अर्थ होता है किसी चीज़ को कम करना, परेशानी को, पीड़ा को कम करना। और एक वर्ड है यहाँ पर लोथ, LOTHE। लोथ का अर्थ होता है नफ़रत करना, घृणा करना, LOTHE। अब यहाँ पर हम एंटोनिम लिखेंगे। सेवेज का अर्थ तो यहाँ पर जंगली, वहशी, दरिंदे को बोलते हैं, तो इसे आप कहेंगे सिविलाइज्ड, सिविलाइज हो जाएगा। और उसके बाद अप्रोच का मतलब होता है आ पहुँचना, तो इसका उल्टा होगा, एंटोनिम होगा डिपार्टेड, डिपार्टेड। और टिमिड, डरपोक को बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, BRAVE, ब्रेव। और उसके बाद
अस्वेज, अस्वेज का अर्थ होता है किसी पीड़ा को, किसी परेशानी को कम करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम होगा इन्फ्लेम। इन्फ्लेम का अर्थ होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, उसमें और घी में आग में घी डालना, सॉरी आग में घी डालना, या किसी चीज़ को, पीड़ा को बढ़ाना, परेशानी को बढ़ाना। अभी मैंने बताया था लोथ, लोथ का अर्थ होता है नफरत करना, तो यहाँ पर आप लव लिख सकते हैं, प्रेम करने को बोलते हैं लव। थोड़ा स्पीडीली लिखेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वरना बच्चे ये नहीं देखते कि हमारा कितना फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, बस ये सोचते हैं वीडियो छोटी हो और हमारा काम जल्दी से हो जाए। इसके बाद है एडवर्सिटी, ADVERSITY। एडवर्सिटी का अर्थ होता है विपत्ति, परेशानी, और इसी तरह से एक वर्ड होता है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना, जिसे हम बोलते हैं काफ़ी है भाई, काफ़ी चीज़ है। और इसी तरह से यहाँ पर है एम्बिगस, AMBIGUOUS। एम्बिगस का अर्थ होता है जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, जिसे हम बोलेंगे अस्पष्ट। और यहाँ पर एक वर्ड में लिख रहा हूँ बैरन, BARREN, बैरन, और उसके बाद लिख रहा हूँ बून, BOON, बून। बून का अर्थ आप जानते हैं वरदान को बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं इनके एंटोनिम लिख रहा हूँ। एडवर्सिटी जो मैंने अभी बताया था, एडवर्सिटी का अर्थ होता है विपत्ति, पीड़ा, परेशानी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है तरक्की, खुशहाली। एम्पल का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में होना, काफ़ी होना, और तो हम इसका उल्टा लिखेंगे मीगर, MEAGRE। इसका अर्थ होता है थोड़ा सा, कम मात्रा में होना। एम्बिगस अभी मैंने बताया था अस्पष्ट, तो हम यहाँ पर कर देंगे स्पष्ट। स्पष्ट को हम लिखते हैं क्लियर। बैरन अभी मैंने वर्ड बताया बंजर को, जिसमें कोई फसल ना हो, ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को बैरन बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्टाइल, FERTILE। फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। और बून आप जानते हैं वरदान को बोलते हैं, और उसका अपोजिट होगा कर्स, जिसका अर्थ होता है अभिशाप, CURSE। ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड। ब्रॉड का अर्थ होता है विस्तृत। और यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक। और उसके बाद है फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम। और उसके बाद है ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। एक्सक्यूज़ मी, ट्रांसपेरेंट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर है वैलर, VALOUR। ठीक है, यहाँ पर वर्ड लिखा, ब्रॉड का अर्थ होता है विस्तृत, बड़ा, और डायनेमिक कहते हैं प्रगतिशील, गतिशील, और फ्रीडम का अर्थ होता है आज़ादी। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। वेलर का अर्थ होता है बहादुर। और यहाँ पर हम देखेंगे इनके एंटोनिम वर्ड क्या है। विस्तृत का कहेंगे हम नैरो, नैरो का अर्थ होता है संकुचित। डायनेमिक प्रगतिशील, तरक्की करने वाला। और स्टैटिक का अर्थ होता है जो एक जगह खड़ा हो जाए, स्टैटिक, स्थैतिक, जिसका अर्थ होता है स्थैतिक। फ्रीडम का अर्थ होता है आज़ादी। और इसी तरह से इसका अपोजिट होगा स्लेवरी, SLAVERY। स्लेवरी का अर्थ होता है गुलामी। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। और ओपेक, OPAQUE, ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके। वैलर का अर्थ होता है बहादुर। और बहादुर मतलब जिसे कोई डर ना हो। और इसका अपोजिट होगा कावर्डिस, COWARDICE। कावर्डिस का अर्थ होता है बुज़दिली। वैलर बहादुरी, कावर्डिस बुज़दिली। ज़रा लिख लेंगे जल्दी से, थोड़ा स्पीडीली लिखेंगे।
इसके बाद है यहाँ पर डिलीजेंट, 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 DILIGENT। डिलीजेंट का अर्थ होता है मेहनतकश, मेहनती, कठिन परिश्रमी। और स्कॉल्ड का अर्थ होता है लताड़ना, बुरा भला कहना। और इसके बाद है अपेरेंट, APPARENT। अपेरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर। और इसके अलावा एक वर्ड है फेमस। आप जानते हैं फेमस क्या होता है? फेमस मशहूर को या प्रसिद्ध को बोलते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर स्प्यूरियस, SPURIOUS। स्प्यूरियस का अर्थ होता है, स्प्यूरियस का अर्थ होता है जिसमें कोई मिलावट हो। ठीक है, ज़रा जल्दी लिखेंगे। तो डिलीजेंट अभी मैंने आपको बताया, डिलीजेंट कहते हैं मेहनतकश को। तो यहाँ पर इसका उल्टा आ जाएगा लेज़ी, जो कोई काम नहीं करता, जो आलसी होता है उसे लेज़ी बोलते हैं। स्कॉल्ड का अर्थ होता है झिड़कना, डांट फटकार करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा प्रेज़। प्रेज़ का अर्थ होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, PRAISE, प्रेज़। और मैंने अभी बताया था अपेरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट। तो यहाँ पर हम कह देंगे हिडन। हिडन का अर्थ होता है छिपा हुआ, जो क्लियर ना हो। और फेमस का अर्थ होता है जिसको लोग जानते हो, जो प्रसिद्ध हो। इसका उल्टा हम कह सकते हैं अननोन। अननोन का अर्थ होता है जिसे कोई नहीं जानता, जो प्रसिद्ध ना हो, UNKNOWN, अननोन। और इसके अलावा यहाँ पर वर्ड है स्प्यूरियस का अर्थ होता है मिलावटी। तो अब आप कहते हैं खालिस, शुद्ध। तो आप कहेंगे जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन। ठीक है, ज़रा जल्दी लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं वर्ड लिख रहा हूँ अवर्जन, AVERSION। अवर्जन का अर्थ होता है अरुचि, घृणा, नापसंदीदगी। और एक वर्ड है यहाँ पर इम्परवियस, IMPERRIOUS। इसका अर्थ होता है अटल, जिसमें कोई बदलाव ना हो। और उसके बाद है यहाँ पर रेसिस्ट, RESIST। रेसिस्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ के लिए बाधा उत्पन्न करना। और इसके बाद है यहाँ पर सक्सेस। सक्सेस आप जानते हैं सफलता को बोलते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर प्राउड। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी। ठीक है, तो यहाँ पर अवर्जन जो अभी मैंने बोला था आपको, अरुचि या घृणा को बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका उल्टा होगा अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन। इम्पेरियस का अर्थ होता है अटल या प्रभावित। तो आप इसको कहेंगे सबमिसिव, MISSIVE। सबमिसिव का अर्थ होता है दब्बू किस्म का या बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी। रेसिस्ट अभी बताया था मैंने, विरोध करने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा यील्ड, YIYIELD। यील्ड का अर्थ होता है सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, कोई विरोध ना करना। सक्सेस का अर्थ होता है सफलता। और यहाँ पर आप कह सकते हैं फेल। ठीक है, नाकाम होना। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी। और हम्बल का अर्थ होता है विनम्र, HUMBLE, हम्बल। यहाँ पर एक वर्ड में लिख रहा हूँ स्टेबल, STABLE, स्टेबल। स्टेबल का अर्थ होता है टिकाऊ। और वैग, VAGUE, वैग का अर्थ होता है जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। और यहाँ पर एक वर्ड है नादिर, NADIR। नादिर सबसे निम्न बिंदु को, सबसे निचले हिस्से को बोलते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड है डाइवल, DIVULGE, डाइवल्ज का अर्थ होता है कोई राज दिखाना,
किसी चीज़ को स्पष्ट करना, दिखा देना, प्रदर्शन करना, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड और लिख रहा हूँ, मॉडेस्ट, MODEST। मॉडेस्ट का अर्थ होता है शालीन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इनके एंटोनिम लिख रहा हूँ। स्टेबल का जो मैंने अभी बताया था, जो जिसे बोलते हैं हम स्थिर, या जिसमें कोई स्टेबिलिटी हो, जिसमें स्थिरता हो, उसे स्टेबल बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम होगा वोलेटाइल। वोलेटाइल, वोलेटाइल ये हो जाएगा। वोलेटाइल का अर्थ हो जाएगा अस्थिर। वैग का अर्थ होगा ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस ये अस्पष्ट, ये स्पष्ट। नादिर, निम्नतम बिंदु, सबसे निचला पार्ट, निचला हिस्सा, यहाँ पर हो जाएगा ज़ेनिथ, ZENIT। ज़ेनिथ का अर्थ होता है टॉप, सबसे ऊपर का हिस्सा। डाइवल्ज, राज दिखाना, बताना, शो करना। और यहाँ पर हो जाएगा कंसील का अर्थ होता है छिपाना, CONCEAL, कंसील। और इसी तरह से मॉडेस्ट अभी बताया था मैंने शालीन, तो इसका हो जाएगा एरोगेंट, ARROGANT। ज़रा जल्दी लिखेंगे जिससे कि हम सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर कर लें। उसके बाद मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ ऑडेशस, AUDACIOUS। ऑडेशस का अर्थ होता है साहसी, निडर। और उसके बाद है डिफाइल, DEFILE, डिफाइल। डिफाइल का अर्थ होता है गंदा करना, नापाक करना। इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पर फोर्ट्यूटस, FORTUITOUS। दोबारा सुनेंगे, FORTUITOUS, फोर्ट्यूटस। इसका अर्थ होता है अचानक, जिसकी कोई प्लानिंग ना की गई हो। और उसके बाद है यहाँ पर अराइवल भी लिख देता हूँ, एक दो हल्के वर्ड भी होने चाहिए। अराइवल का मतलब होता है आ पहुँचना। उसके बाद है इनएविटेबल, INEVI, INAVTABLE, इनएविटेबल, INEVITABLE। इनएविटेबल का अर्थ होता है अपरिहार्य या अनिवार्य, ठीक है, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जो करना ही हो। तो यहाँ पर ऑडेशियस का वर्ड जिसको मैंने साहसी कहा है, तो उसका एंटोनिम हम टिमिड लिख सकते हैं, डरपोक को बोलते हैं। डिफाइल का अर्थ होता है गंदा करना, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब होता है पाक करना। फोर्ट्यूटस का अर्थ होता है अचानक, और इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं प्लैंड, PLANNED, प्लैंड। अराइवल का एंटोनिम हम डिपार्चर लिख सकते हैं, DERDEPARTURE, डिपार्चर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इनएविटेबल, जिसका जो अनिवार्य हो, उसको आप लिख सकते हैं अवॉइडेबल, AVOIDABLE, अवॉइडेबल, जिससे हम बच सकते हैं, जिसको टाला जा सकता है, अवॉइडेबल। इसी तरह से हम लिखेंगे इनएक्सपेंसिव, ENEXPENSIV। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है जो खर्चीला ना हो, कम खर्च करने वाला हो। इसी के बाद होता है ग्रैंड का अर्थ होता है शानदार, GRAND, ग्रैंड। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेटफुल लिख रहा हूँ, GRATE, ग्रेट। और FUL, ग्रेटफुल का अर्थ होता है कृतज्ञ, जिसे हम बोलते हैं एहसानमंद। और इसी तरह से होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अर्थ होता है मालदार। और इसी तरह से एक वर्ड होता है मेरिट, आपने लिखा हुआ देखा होगा, मेरिट का अर्थ होता है खूबी, क्वालिटी।
इनएक्सपेंसिव का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला, तो इसका एंटोनिम होगा ज़्यादा खर्च करने वाला है, तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लिख देंगे एक्स्ट्रा। और वेगांट, VAGANT, एक्स्ट्रा वेगांट। और उसके बाद जिसका अर्थ होता है खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। ग्रैंड का अर्थ होता है शानदार, तो आप कहेंगे बहुत तुच्छ है, इन्फीरियर है। इसका एंटोनिम INFERIOR, इन्फीरियर। और ग्रेटफुल का अर्थ होता है बहुत ही एहसानमंद, तो इसमें लिख देंगे हम अनग्रेटफुल, GRATEFUL, अनग्रेटफुल। और इस तरह से ऑनेस्ट को आप जानते हैं डिसऑनेस्ट बोलते हैं, बेईमान को DISHONEST, डिसऑनेस्ट। और मेरिट का आप कर दें डी जोड़ दें, DED, और एमेरिट लिख दें, डिमेरिट। इस तरह से यहाँ पर ये एंटोनिम हो रहे हैं। डिमेरिट जल्दी जल्दी लिखेंगे, मैं समझता हूँ लिखते लिखते आधे से ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे अगर आप समझ रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात को ढंग से, तो बहुत आसान है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद रेगुलर, आप जानते हैं रेगुलर, कोई काम आप नियमित रूप से कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, रेगुलर बोल रहे हैं। और इसी तरह से आप कहते हैं शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज़, शार्प। वैकेंट, VACANT, वैकेंट का अर्थ होता है, वैकेंट का मतलब होता है खाली। और वॉलेंट्री का अर्थ होता है VOLUNTARY, वॉलेंट्री का अर्थ होता है स्वैच्छिक, मन से, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती जिसमें ना हो। और उसके बाद है इंडस्ट्रियस, INDUS, इंडस। और उसके बाद है TRIOUS, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनत कश, ठीक है। रेगुलर में आप IR जोड़ दें या रेगुलर लिख देंगे, REGULAR, तो ये हो जाएगा इरेगुलर। और शार्प का अर्थ होता है, ये शार्प तेज को बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ठुट, BLUNT, ब्लंट। और वैकेंट का अर्थ होता है खाली, तो यहाँ पर आप कह देंगे पसेस्ड, POSSED, पसेस का अर्थ होता है जो अधीन हो, जो धारण किया हुआ हो, जिस पर किसी का अधिकार हो। वॉलेंट्री का अर्थ होता है स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से, तो इससे पहले आप इन जोड़ देंगे, बाकी वर्ड वही रहेगा, इन वॉलंटरी, ठीक है, ये हो गया। और इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनत कश को, तो आप कह देंगे आलसी को या निठल लेकर इंडोलेंट, INDOLENT। तो इस तरह से यहाँ पर 5 के 5 वर्ड का हो रहा है, एंटोनिम दिए जा रहे हैं और समझा भी रहा हूँ मैं आपको, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ हो रहा है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती भाई। ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ फीसिबल, FEASIBLE। फीसिबल का अर्थ होता है संभव, जो चीज़ संभव हो, और संभव। और इसके बाद मैं देख रहा हूँ कुछ ही वर्ड बचे हैं यहाँ पर। कमीशन, COMMISSIONED, कमीशन का अर्थ होता है जो नियुक्त किया हुआ हो, तयशुदा हो। इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पर मंडेन, MUNDANE, मंडेन का अर्थ होता है नीरस, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ना हो, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पर हम लिख सकते हैं एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी लिख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ वर्ड और भी, हालांकि सब चीज़ ज़्यादातर वर्ड हो चुके हैं, मैं एक वर्ड लिखकर ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि सब वर्ड आ चुके हैं। डिस्टेंट, डिस्टेंट दूरी को कहते हैं जो दूर हो। फीसिबल अभी मैंने बताया था, फीसिबल का अर्थ होता है जो संभव हो, ऐसी चीज़ को हम फीसिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इम्पॉसिबल कह सकते हैं, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। और इस कमीशन जो नियुक्त किया हुआ हो, जिसको करने के लिए नियुक्त कर दिया है, तय कर दिया, तो उसके लिए हम कैंसिल कह सकते हैं, CANCELLED, कैंसिल्ड। मंडेन का अर्थ होता है नीरस, उबाऊ, तो आप कह सकते हैं यहाँ का इसका एंटोनी एक्साइटिंग,
एक्साइटिंग कह सकते हैं। एबिलिटी को हम इनएबिलिटी कह सकते हैं। एबिलिटी को हम डिसएबिलिटी भी कह सकते हैं, इनएबिलिटी भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिसएबिलिटी बोल रहा हूँ। और इसी तरह से डिस्टेंट का अर्थ होता है जो बिल्कुल करीब हो, निकट हो, सॉरी दूर हो, दूर को बोलते हैं डिस्टेंट। डिस्टेंट से ही डिस्टेंस बना है, दूरी। और इसी तरह से यहाँ पर जो बिल्कुल करीब होगा हम उसको बोलते हैं एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट। इसको बहुत हल्के बोलेंगे, डी बिल्कुल साइलेंट रह जाएगा। एडजेसेंट बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल करीब, निकट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जितने भी मैंने वर्ड्स और एंटोनिम दिए हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो मैं बहुत ही उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि इनमें से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। खुदा हाफिज़।